पुण्य स्मृति में पत्नी श्रीमती सुनीता जैन काला, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री मोहित जैन, श्रीमती स्वाति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री दिवांशु जैन, श्रीमती नम्रता जैन, पौत्र एवं पौत्री अवीर, परिशी, मार्गी एवं समस्त काला परिवार निवासी दिल्ली एवं नोएडा। माता श्री सुशीला बाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री धन्ना लाल जी जैन, सौभाग्यवती बेटी बाई जैन पुरवई, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्ग जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। स्वर्गीय श्री गोरेलाल जी जैन कैंटीन की पुण्य स्मृति में एवं श्री संजीव जैन जी के जन्म दिवस के अवसर पर श्रीमती कुसुम देवी जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री शैलेंद्र जैन, श्रीमती कविता जैन, श्रीमती रिंकी जैन, श्री मनीष जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शैली जैन, श्री आयुष जैन, दिवाकर सागर मध्य प्रदेश, शानू, सेजल, अंशिका, समीक्षा, खुशी, लिपि, गहना, अतिशय, मोहित जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार अशोकनगर, फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स, महावीर स्टील, महावीर ज्वेलर्स, श्रृंगार फैशन अशोकनगर मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री अजीत पांड्या, श्रीमती विमला पांड्या, वर्तमान समय में संयुक्त परिवार की एक मिसाल श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप कोलकाता। माताजी एवं पिताजी स्वर्गीय श्री दानमल जी पांड्या एवं श्रीमती मेना देवी पांड्या की पुण्य स्मृति में पुत्री एवं दामाद श्रीमती सरोज, श्री सुरेंद्र जी इम्फाल, श्री सुरेंद्र श्रीमती रचना पांड्या, श्री सोमेंद्र श्रीमती सविता पांड्या, श्री अशोक श्रीमती अमिता पांड्या, श्री सुमेर श्रीमती मनीषा पांड्या एवं समस्त पांड्या परिवार कोलकाता प्रवासी, मेनसर निवासी, फर्म बाहुबली ग्रुप ऑफ कंपनीज, श्री बाहुबली स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड। फैंसी ज्वेलर्स परिवार सागर मध्य प्रदेश। बोली केवल ज्ञान ज्योति की जय, बोली अष्टम तीर्थे सिंधपुर भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की, उपस्थित महानुभाव, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से चंद्रगिरी के इस तीर्थ पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। भव्य त्रिकाल 24 का निर्माण हो रहा है। यदि आप मंदिर निर्माण से जुड़ते हुए पुण्यार्जन करना चाहते हैं तो अपने नामों की स्वीकृति इस मंच तक भिजवाते चलें। यथा व्यवस्था अनुसार हम आपके नामों को ससम्मान आमंत्रित करेंगे। आप भी सौभाग्यशाली होंगे इन मांगलिक कार्यक्रमों को करने के लिए। मैं सबसे पहले आवाज दे रहा हूं हिमांशु जी जैन, आप आए, दिल्ली से पधारे हैं। आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में प्रथम सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले सहस्र जिनालय के लिए एक बेदी छत्र चवर भामंडल सहित 1,51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना अनुमोदना। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले सीडी सरोवर योजना में एक शिला के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। जिनके नाम की घोषणा हुई उनसे निवेदन शीघ्रता से अपना यह सौभाग्य प्राप्त करें और हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, कृपा करो सब पे गुरुदेव। जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, कृपा करो सब पे गुरुदेव। मंगल भवन अमंगल हारी हो, गुरुवर तुम हो अतिशयकारी। जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, कृपा करो हम पे गुरुदेव। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्या
विद्यासागर मणिन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठावानन जय हो जय हो जय हो अत्र तिष्ठ स्थापनम जय हो अत्र मम सन्नितो भव भवसर सन्निधि कर्णम परिपुष्पांजलम क्षिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मणिन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। हो ज्ञान सिंधु के कुल के दीपक हो, जिन शासन को करते रोशन। जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव, कृपा करो सब पे गुरुदेव। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मणिन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मणिन्द्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। कितना प्यारा तेरा द्वारा, कितना प्यारा तेरा द्वारा, यही गुजारूं जीवन सारा। कितना प्यारा तेरा द्वारा, यही गुजारूं जीवन सारा। तेरे दर्श की लगन में हमें आना पड़ेगा, इस दर पे दोबारा हमें आना पड़ेगा, तेरे दर पे दोबारा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मणिन्द्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुद्धा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। 108 आचार्य विद्यासागर मणिन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। आचार्य विद्यासागर मणिन्द्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। भला किसी का मत करना तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सको अगर तुम कांटे बन कर मत रहना। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल हैं, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मणिन्द्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति।
भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना ओम ह्रीं है। श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनींद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निपामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनींद्राय अनप्राप्ताय अर्घम निपामिति। हो मेरे छोटे से मन में लगन लगी, भगवान मिलेंगे यहीं पे कहीं। मेरे छोटे से मन में लगन लगी, भगवान मिलेंगे यहीं पे कहीं। भगवान मिलेंगे यहीं पे कहीं, भगवान मिलेंगे यहीं पे कहीं। मेरे छोटे से मन में लगन लगी, भगवान मिलेंगे यहीं पे कहीं। हे गुरुवर तेरे गुण गाने, अर्पित है जीवन के क्षण क्षण। अर्चन के सुमन समर्पित है, हर्षाए जगती के कण कण। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासंत। है अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनींद्राय जय माला पूर्णार्घम निपामिति। पूज्य निर्यापक स्वामी प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों से निवेदन करते हैं कि हमें अपनी अमृतमयी वाणी से कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। आज विलंब हो गया, उसके लिए क्षमा करें। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सभ्यसाहूणम्। बोलो चंद्रप्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मुख माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी व समता सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। क्या बोले? ईत भीत व्यापैन नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। धर्म निष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। ईति न क्या होती है? जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे खूब पानी बरस जाना, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा पड़ जाना, फ्लैग की बीमारी है, कभी कोरोना जैसी बीमारी है। ऐसी बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो अचानक आफत आ जाती हैं। इसी प्रकार से कोहरा हो जाना, रेलवे एक्सीडेंट हो जाना, ऐसी बहुत सी ऐसी प्रकार से मानव पर आपत्ति और पशुओं पर आपत्ति आ जाती हैं, वो ईति कहलाती हैं। टिड्डी दल का आक्रमण हो जाता, फसल चौपट हो जाती है। तो इन सब के द्वारा भी ईति भीति व्याप है। हे भगवान, हम प्रार्थना करते रहते हैं कि ऐसी कोई भी प्राकृतिक आपदाएं नहीं आ पाए। लेकिन प्रकृति कहती है कि तुम हमसे तो चाहते हो कि ऐसी आपदा नहीं आए, तुम क्या कर रहे हो मानव? क्योंकि पानी बरसता है, समय बरसता है तो ठीक रहता है। सावन में पता चलता है पूरा सूखा जाता है, भादव सूखा जाता है और कौर में पानी बरसता रहता है। कहीं पर ऐसा होता है कि इकट्ठे 1 घंटे में, एक दिन में 12 इंची 15 इंची वर्षा हो जाती है। और कहीं पता मध्य में खूब सारा पानी है, छत्तीसगढ़ में खूब पानी बरस रहा है, राजस्थान सूखा है, महाराष्ट्र सूखा है, कहीं बाढ़ आ जाती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि वर्तमान में मनुष्यों में असंयम की बहुलता ज़्यादा आ गई है। वृक्ष पानी रोकते हैं, सब जानते हैं। तो वन विभाग क्या कर रहा है?
वनों की सुरक्षा नहीं कर रहा है, वनों की कटाई में सहयोग कर रहा है, जबकि वन की कटाई नहीं होना चाहिए। वन सुरक्षित रहेंगे तो प्रकृति सुरक्षित रहेगी, प्रकृति सुरक्षित रहेगा तो हरियाली सुरक्षित रहेगी। पानी सारा बरसेगा तो किसान की खेती अच्छी आएगी, खेती अच्छी आएगी तो व्यापार अच्छा होगा, व्यापार अच्छा होगा तो व्यापारी खुश रहेगा, व्यापारी खुश रहेगा तो प्रजा राजा पर पर्याप्त टैक्स भी देगा और प्रजा राजा भी सुखी रहेगा। ये समझ लीजिए कि प्रजा और राजा की खुशहाली किससे संबंधित है? प्रजा और राजा की खुशहाली का संबंध उस किसान की हरियाली से संबंध है। यदि देश का किसान खुश रहेगा तो प्रजा खुश रहेगी, राजा खुश रहेगा। और यदि राजा खुश पसंद नहीं रहेगा तो वह न्यायप्रिय रहेगा तो क्या होगा? वर्तमान में प्रजातंत्र तो है, लेकिन राजा का न्याय कैसे चल रहा है? इसलिए हाईको आचार्य ने लिखा है, क्योंकि हाईको का माहौल चल रहा है। आज भूल गए वो बात करना, याद रोज दिलाना पड़ता है, क्या कर रहे हैं, महत्वपूर्ण बात तो कोई रोज भूल जाते हैं। तो खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी है क्या? भारत की मर्यादा शिक्षा साड़ी है। ये आचार्य महाराज जी ने हाई को सन 2016 में भोपाल चातुर्मास के समय बताया था, जिस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुरु चरणों में दर्शन करने के लिए आए थे। उस समय हाई को चला था, खेती बाड़ी है भारत की मर्यादा, शिक्षा साड़ी है। भारत में कृषि प्रधान देश ही नहीं, वह शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहा हमेशा। और उसे एक साड़ी शब्द बता रहा है, लोक मर्यादा जिससे सुरक्षा होती है, और साड़ी शब्द बता रहा है कपड़ा अर्थात हथकरघा। ये भारत की मर्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे विदेशी सभ्यता के कारण से भारत से अपनी मर्यादा छोड़ दी। विदेशी लोग तो छोड़ ही रहे हैं, उसका परिणाम क्या है? अनावृष्टि हो रही है, अतिवृष्टि हो रही है, फ्लैग हो रहा है, ऑर्गेनिक ऐसी इति भीति आदि आ रही हैं। भीति किसे कहते हैं? डर भय को कहते हैं, तो जिसको भय कहलाता है। 7 प्रकार के ऐसे इति होती हैं, 7 कारणों से ऐसी इति आ जाती हैं और उनसे 7 प्रकार का भय भी होता है। इस समीकरण है सप्त भय प्रमुख का। सम्यक दृष्टि जो होता है 7 भयों से मुक्त होता है। इसलिए अपन को भय नहीं खाना है, क्योंकि हमको समय पर सब कार्य करना है। अपनी सीमा मर्यादा में रहेंगे तो हमारी खेती बाड़ी है भारत की मर्यादा, शिक्षा साड़ी है। इस हाईको में कितना गहरा रहस्य छाप छिपा के रखा है, आप सोचिए तो सही। ये पूरी भारत के इतिहास को बता दिया, वर्तमान आपकी परिस्थिति बता दिया, और आगे आप कैसे होंगे ये भी बता दिया गया है। तो राजा न्यायप्रिय होना चाहिए। किस प्रकार से होना चाहिए? एक कथानक आता है, दोनों महिलाएं आपस में कह रही थी, ये मेरा बेटा है। माँ को जन्म, बेटे को जन्म तो एक ही माँ देगी कि 2 माँ देंगी? ये बात अलग है कि एक ने तो उसको जन्म दिया, एक ने तो उसको पाला। किसको कहेगा तू मैया कन्हैया, ऐसा आता है ना। जन्म देने वाली माँ तो एक ही होती है। अब 2 माँ कहने कि मेरा बेटा मेरा 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 बेटा है, अब कितनी बड़ी समस्या हो गई। अब किसका बेटा कैसे करें? पहले वो डीएनए टेस्ट तो होता नहीं था, क्या बोलते उसको, है ना, किससे पता चल जाता है कि इसमें कौन से अंश आ रहे हैं, कौन इसकी सही माँ कौन है। निर्णय करना बड़ा कठिन होता है। राजा ने सोचा मेरे बस की बात नहीं, अब कैसे निर्णय किया जाए। एक काम करते हैं, हमारा बेटा समझदार है, क्योंकि बाप से समझदार आगे बेटा भी कई बार निकल जाता है, तो बेटा को बुलाया जाए। बेटा आया, क्या समस्या कैसी है? ऐसी समस्या है। अच्छा इतनी समस्या है, अभी हल सकता है। एक बेटा 2 माँ, अब कैसे समस्या हल होगी? सगी माँ कौन है? उस बेटे ने हल दिया कि इसकी समस्या बहुत आसान है। क्या किया जाए? बेटे को यहाँ रखो, दोनों कह रहे कि हमारा है। बंटवारा ऐसे किया जाता है, पिताजी की जमीन जायदाद होती है, 10 एकड़ है, 2 बेटे का हम इसके यहाँ क्या है। पिताजी क्या कहते हैं? भैया 5 एकड़ आप ले लो, 5 एकड़ आप ले लो। कौरव पांडव में यही कहा गया था, दोनों नहीं माने तो क्या हो गया? महाभारत हो गया। तो 50-50 कर दें, काम हो जाएगा। और जैसे ही उसने कहा कैसे किया जावे, उस राजकुमार ने तलवार निकाली अपनी और उसके 2 टुकड़े करने लगे, आधा आपका आधा आपका। एक माँ खड़ी हो गई, नहीं मैं झूठ बोल रही थी,
मेरी गलतियों में क्षमा कर दो, ये मेरा बेटा नहीं है, मैं तो व्यर्थ में ऐसा कह रही थी, मुझको क्षमा कर दो, मेरा बेटा नहीं है, ये बेटा तो उसी का है, उसी को दे दो, उसी को दे दो, मुझको नहीं चाहिए। अच्छा क्यों नहीं चाहिए? मुझसे गलती हो गई, मैंने झूठ बोला था, मेरा बेटा नहीं है, मैं तो ऐसी कह रही थी, बेटा उसी को दे दो। फिर निर्णय सुनाया गया। फिर निर्णय किसके पक्ष में आया? किसके पक्ष में आया? अरे आप लोग बड़ा अच्छा निर्णय करना जानते हैं। यदि ऐसा निर्णय घर में कर लो आप, तो घर में कलह क्यों मचेगी? ऐसा निर्णय आप समाज में कर लो, सब कुछ कर लो, एक कलह की स्थिति आएगी नहीं। ना करने की कला सीखो। हर चीज को अपना अपना कहना चाहते हो ना, ये मेरा मेरा, इसलिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है। उस माँ ने कोई मेरा नहीं है, इसी में निर्णय हो गया। तो ये उस समय, क्योंकि जो उस माँ के अंदर का प्रेम था, माँ ने क्या सोचा, कोई बात नहीं, मेरे पास बेटा नहीं भी रहेगा, कम से कम मेरी आंखों का तारा तो जिंदा रहेगा। ये मात्र तो प्रेम कहलाता है। उसके अंदर से प्रेम करना की भावना थी कि उसने सोचा कि नहीं, मेरा बेटा जिंदा है, यही मेरे लिए पर्याप्त है। इसी प्रकार से हमको सोचना चाहिए कि जैसा उस समय राजा ने, उसके राजकुमार ने, ये राजा सैनिक की कथानक है, उसका बेटा अभय कुमार है। अभय कुमार का नाम भी कैसे पड़ा आपको बाद में बता देंगे, आपका समय हो गया है। तो खेती बाड़ी भारत की मर्यादा, शिक्षा साड़ी है। ऐसे राजा न्यायप्रिय होते थे, ऐसे न्याय करते थे, उससे अपनी मर्यादा में रहकर भी वह काम करते रहते थे। ऐसे हाई को पूज्य आचार्य महाराज जी के कलम से निष्णात हुए हैं, जिनका अध्ययन करने का, पढ़ने का और परीक्षा में, प्रतियोगिता में भाग देने का, लेने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये सब हमारी स्वाध्याय का एक अंग है और हमारी कर्मजरा का साधन है। हमारे परिणामों को इससे रखने का एक बहुत सशक्त है, ये साधन है, जिनको हमको अपना करके हम अपना हित और कल्याण कर सकते हैं। जिस प्रकार से उस अभय कुमार ने उस समय अपना निर्णय दे करके, उस प्रक्रिया को करके उस प्रजा के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया था, जिस कारण से वह न्यायप्रियता एक कहलाती है। वर्तमान में न्यायप्रियता समाप्त होती जा रही है, क्योंकि वृक्षारोपण भी कार्यक्रम हम सब समाप्त करते जा रहे हैं, हरियाली समाप्त होती जा रही है, इसलिए इति बीत इत्यादि व्याप्त होती जा रही हैं। इसलिए निडर रहना है तो हमको अच्छे कार्य करना होगा और सत्य भय मुक्का मत, अर्थात इन 7 भयों से मुक्त रहना होगा। जो इन 7 भयों से मुक्त रहता है वही न्याय कर सकता है, वही सही प्रजा का पालन कर सकता है। सभी प्रजा का सच्चा अच्छा पालन हो, पूरी प्रजा सुखी रहे, ऐसे हम सभी शांति धारा में और पूजा में और शांति पाठ में भावना भाते हैं ना, इसलिए भावना भाते हैं कि भगवान सबका कल्याण हो। ये कल्याण करने की सबकी भावना ही हमारे लिए हितकारी है और हमारे भाव को सुख नष्ट करके मुक्त देने वाली है। भावना भाव नाशनी, ऐसा कहा गया है। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री सुरेश जी काला की पुण्य स्मृति में पत्नी श्रीमती सुनीता जैन काला, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री मोहित जैन, श्रीमती स्वाति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री दिवांशु जैन, श्रीमती नम्रता जैन, पौत्र एवं पौत्री अवीर, परिशी, मार्गी एवं समस्त काला परिवार निवासी दिल्ली एवं नोएडा। माता श्री सुशीला बाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री धन्नालाल जी जैन, सौभाग्यवती बेटी बाई जैन पुरवई, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्ग जैन, BSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता, अजय जैन ड्रीम सोपी, BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर,
स्वर्गीय श्री गौरेलाल जी जैन कैंटीन की पुण्य स्मृति में एवं श्री संजीव जैन जी के जन्म दिवस के अवसर पर श्रीमती कुसुम देवी जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री शैलेंद्र जैन, श्रीमती कविता जैन, श्रीमती रिंकी जैन, श्री मनीष जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शैली जैन, श्री आयुष जैन, दिवाकर, सागर मध्य प्रदेश, शानू, सेजल, अंशिका, समीक्षा, खुशी, लिपि, गहना, अतिशय, मोहित जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार अशोकनगर, फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स, महावीर स्टील, महावीर ज्वेलर्स, श्रृंगार फैशन, अशोकनगर मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री अजीत पांड्या, श्रीमती विमला पांड्या वर्तमान समय में संयुक्त परिवार की एक मिसाल श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप कोलकाता। माताजी एवं पिताजी स्वर्गीय श्री दानमल जी पांड्या एवं श्रीमती मेना देवी पांड्या की पुण्य स्मृति में पुत्री एवं दामाद श्रीमती सरोज, श्री सुरेंद्र जी इम्फाल, श्री सुरेंद्र श्रीमती रचना पांड्या, श्री सोमेंद्र श्रीमती सविता पांड्या, श्री अशोक श्रीमती अमिता पांड्या, श्री सुमेर श्रीमती मनीषा पांड्या एवं समस्त पांड्या परिवार कोलकाता प्रवासी, मेनसर निवासी, फर्म बाहुबली ग्रुप ऑफ कंपनीज, श्री बाहुबली स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड। फैंसी ज्वेलर्स परिवार, सागर मध्य प्रदेश।